राजस्थान के जोधपुर में पानी की निकासी को लेकर महिला ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रशासन की टीम ने विरोध कर रही महिलाओं पर जेसीबी चढ़ाने की कोशिश की। कुल्लू में कुदरत की तबाही जारी, लैंडस्लाइड के साथ गिरा मकान, पहले ही खाली करा ली गई थी बिल्डिंग। कुल्लू के मणिकर्ण सड़क मार्ग पर पहाड़ी से गिरे पत्थर, बाल बाल बची नीचे से गुजर रही कार। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड से तबाही, बड़ी चट्टान और मलबा गिरने से पुरोला इलाके में 8 दुकानों को नुकसान, दुकान में रखा सामान भी बर्बाद। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बाल बाल बची लोगों की जान, राह चलती कार पर पहाड़ी से गिरा बड़ा बोल्डर, कार हुई चकनाचूर, ड्राइवर सुरक्षित। उत्तराखंड के चंपावत में 3 दिनों बाद भी टनकपुर पिथौरागढ़ रोड बंद, चंपावत का पिथौरागढ़ से संपर्क पूरी तरह से कटा, कई गाड़ियां अभी भी सड़कों पर फंसी, रास्ता खोलने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के मुक्तेश्वर में तेज बरसात का कहर, उफान पर भालूगाड़ झरना, तेज बहाव के साथ दिखा झरने का रौद्र रूप। उत्तराखंड के नैनीताल मुक्तेश्वर इलाके में भारी बारिश, लगातार बरसात से नदी नाले उफान पर, नदियों का दिखा रौद्र रूप। छत्तीसगढ़ में सुकमा में सबरी नदी के तेज बहाव में फंसा युवक, भारतीय वायुसेना के गरुण कमांडो ने हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाब में फंसे युवक को निकाला बाहर। यूपी के पीलीभीत में जलभराव में निकासी के लिए गई जेसीबी मशीन सड़क पर धंसी, 3 क्रेन की मदद से जेसीबी को निकाला गया बाहर, कई घंटों की मेहनत के बाद निकली जेसीबी। कल शाम हुई भारी बारिश के बाद गुरुग्राम के कादरपुर गांव का ऐतिहासिक बांध टूटा, करीब 200 साल पुराना था ये बांध, पिछले 3 सालों से नहीं हुई थी मरम्मत। गुरुग्राम के सेक्टर 10 में बने बिजली विभाग के दफ्तर से पानी निकालकर सीवर में छोड़ने की बजाय सड़कों पर ही छोड़ा गया, सड़कों पर जलभराव की वजह से लोगों का हाल बेहाल। गुरुग्राम की सड़कों पर भारी जलभराव, जल जमाव की वजह से सड़कों पर लगा लंबा जाम, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। पहाड़ों पर हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के चलते मैदानी इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात, यमुना के बढ़ते जलस्तर के बाद प्रशासन मुस्तैद, हालात को देखते हुए 30 से ज्यादा नाव यमुना में उतारी गई। हथिनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी खतरे के निशान के पार, एहतियातन आज शाम पुराने लोहे के पुल को कर दिया जाएगा बंद, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए प्रशासन अलर्ट। हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद हरियाणा के यमुनानगर के कई गांव में घुसा यमुना का पानी, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। यूपी के मथुरा में भारी बारिश बनी मुसीबत, कई इलाकों में भारी जल जमाव, आवाजाही में हो रही है परेशानी। हिमाचल प्रदेश के ऊना में भारी बारिश, कॉलोनी में भरा पानी, लोगों के घर डूबे, आज के लिए राज्य के 3 जिलों में रेड अलर्ट और 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बरसात से बाईपास सड़क हुई क्षतिग्रस्त, जगह जगह सड़क धंसने से रास्ता हुआ बंद। ओडिशा के बालासोर में भारी बारिश, सड़कों पर भरा पानी, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। राजस्थान के दौसा जिले में भी लगातार तेज बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भरा, राज्य भर में अब तक अनुमान से तकरीबन 2 गुना ज्यादा बारिश। राजस्थान के पुष्कर जिले में भी भारी बारिश, पानी पानी हुई पुष्कर की गलियां, कई फीट तक सड़कों पर भरा पानी। राजस्थान के चूरू में जमीन धंसने से दहशत, सोनपालसर गांव के पास जमीन धंसने से बना 50 फीट गहरा गड्ढा, अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। राजस्थान के अजमेर जिले में लगातार हो रही बारिश से कई इलाके डूबे, जेसीबी की मदद से लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया गया। राजस्थान के सीकर जिले में बारिश की वजह से मंदिर के बरामदे की छत गिरी, गनीमत रही कि हादसे के वक्त कोई मौजूद नहीं था, करीब 250 साल पुराना है मंदिर। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर पड़ी खराब मौसम की मार, 5 सितंबर तक रोकी गई 4 धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा, रुद्रप्रयाग में गाड़ी पर मलबा गिरने और खराब मौसम को देखते हुए फैसला। जालंधर में सतलुज नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी, रोपड़ हैंडपंप से पानी छोड़े जाने के बाद नदी किनारे इलाकों में वो खतरा बढ़ा, पुलिस ने कराया खाली।
पंजाब के फिरोजपुर में सतलुज नदी की वजह से 107 गांव प्रभावित, पानी में डूबी हजारों एकड़ फसल। आबादी वाले इलाके पानी में डूबे, बोट के सहारे आवाजाही कर रहे लोग। पंजाब के टांडा में ब्यास नदी के पास के गांव में दुस्ती बांध टूटने से आई बाढ़। पंजाब के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके पानी में डूबे। अमृतसर के अजनाला में पानी का स्तर कम होने के बाद भी लोगों की परेशानी बरकरार, अब भी पानी से घिरा हरड़ खुर्द गांव को जाने वाली मुख्य सड़क भी डूबी। उत्तराखंड के देहरादून में पहाड़ों पर भारी बारिश के कारण लगातार बढ़ रहा है टोंस नदी का जलस्तर, आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। पहाड़ों पर हो रही बारिश से उधम सिंह नगर में बढ़ा नानक सागर बांध का जलस्तर, बांध से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। प्रशासन ने लोगों को दी नदी किनारे से दूर रहने की सलाह। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में नदी के बहाव के साथ बहता दिखा गुलदार, लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। समय रहते गुलदार की जान नहीं बचा पाया वन विभाग। लखनऊ में विधानसभा के बाहर एबीवीपी का प्रदर्शन, कल बाराबंकी में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारी छात्रों को लिया हिरासत में। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन भी हंगामा, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट, सीएम सुक्खू पर विपक्ष की वोट चोरी का आरोप। पंजाब पुलिस की गिरफ्त से आम आदमी पार्टी के विधायक फरार, करनाल में फायरिंग कर भागने का आरोप। पटियाला की सनौर सीट से विधायक हरमीत पठान माजरा की रेप केस में हुई थी गिरफ्तारी। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस ने मनोज जरांगे को भेजा नोटिस, प्रोटेस्ट के दौरान नियमों की अनदेखी का आरोप, जल्द आजाद मैदान खाली करने का निर्देश। मराठा आंदोलन के 5वें दिन मुंबई वासियों को मिली थोड़ी सी राहत, कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस सख्त, मुंबई सीएसटी और बीएमसी के सामने का रास्ता खाली कराया गया, दोनों ही रास्ते पर गाड़ियों की आवाजाही जारी। मराठा आरक्षण की मांग के नाम मुंबई में उत्पात के लगे आरोप, जुहू स्टेशन के पास बस में मारपीट का वीडियो आया सामने, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। एमपी के भोपाल में व्यापारी राजेश गुप्ता के आवास पर ईडी की छापेमारी, कार्रवाई के दौरान पुलिस फोर्स रही मौजूद, मेडिकल और सर्जिकल उपकरण व्यापारी हैं राजेश गुप्ता। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, सराय रोहिल्ला इलाके में अवैध हथियार फैक्ट्री का किया पर्दाफाश, बड़ी मात्रा में हथियार बनाने वाले सामान बरामद। यूपी के कुशीनगर में पुलिस का ऑपरेशन मजनू, 124 मंचलों को पुलिस ने पकड़ा, एसपी ऑफिस में परेड कराई गई। यूपी के हमीरपुर में प्रशासन ने किया मदरसे को सील, अवैध तरीके से हो रहा था मदरसे का संचालन। धर्मांतरण के आरोपी मौलाना छांगू समेत 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट तैयार, ईडी की चार्जशीट में विदेशी खातों और करोड़ों की फंडिंग के नेटवर्क का जिक्र, नीतू उर्फ नसरीन और नवीन की संपत्ति का भी खुलासा। अवैध तरीके से भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों पर शिकंजा, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन, अवैध विदेशी नागरिकों को शरण देने वाली संस्थाओं, होटल्स पर होगा एक्शन। एआईएमआईएम नेता आसिम वकार की 12 वफात के दिन शराब की दुकानें बंद करने की मांग, कहा सावन में कावड़ रूट पर बंद रखी जाती है मीट की दुकानें। धर्मस्थला मामले को लेकर कर्नाटक में गरमाई सियासत, बीजेपी ने की एनआईए से जांच करवाने की मांग, कहा पवित्र स्थल के खिलाफ हो रहा है झूठा प्रचार और साजिश। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान की बढ़ सकती है मुश्किलें, किसानों को खेती के लिए दी गई जमीन बिना अनुमति खरीदने का आरोप, अलीबाग तहसीलदार से मांगी गई रिपोर्ट। दिल्ली के भारत मंडपम में 3 दिनों के इंटरनेशनल ऑप्टिक फेयर का हुआ आयोजन, देश विदेश की करीब 150 कंपनियों के करीब 1500 ब्रांड रहे उपलब्ध। फेयर के आयोजक और ऑप्टिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट सुभाष बंसल ने कहा, ऑप्टिक्स की नई तकनीक को विदेश से लाकर भारत में मैन्युफैक्चरिंग पर चल रहा है काम। झारखंड में नक्सलियों ने किया सरेंडर, जेजेएमपी मुखिया समेत 9 नक्सलियों ने किया सरेंडर, पुलिस के सामने डाले हथियार, अपराध छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का किया फैसला। मेरठ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, फायरिंग कर भाग रहा बदमाश, पुलिस की गोली से हुआ घायल, बदमाश के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद। विदेश में नौकरी का झांसा देकर ठगी का मामला, साइबर फ्रॉड करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार,
चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी शामिल। अब तक 40 लोगों से ठगी। नौकरी के बहाने बेरोजगार युवाओं को भेजा जाता था थाईलैंड, फिर अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस कराकर पहुंचाया जाता था म्यांमार। यहां साइबर ठगी के काम में धकेल देते थे चीनी एजेंट्स। भोपाल क्राइम ब्रांच ने पकड़ी हथियार बनाने की फैक्ट्री। उद्योग की आड़ में चल रहा था पिस्टल बनाने का धंधा। 5 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के परिजन भी हथियार बनाने के धंधे में थे शामिल। दिल्ली में 14 जुलाई को हुई लूट के मामले में खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पहले भी कई वारदातों में शामिल रह चुके हैं आरोपी। एमपी के गुना में महिला पर पति की हत्या करवाने का आरोप। पति के साथ मिलकर की हत्या। पुलिस ने आरोपी महिला और उसके पति को किया अरेस्ट। कानपुर में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या। पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। एक आरोपी की बहन के साथ था मृतक लड़के का अफेयर। हत्या के बाद नदी में फेंका था शव। एमपी के जबलपुर में लुटेरों से बरामद हुआ लूट का सोना। 3 करोड़ रुपए कीमत का सोना बरामद। 11 अगस्त को स्मॉल फाइनेंस बैंक में हुई थी लूट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। आगरा में जमीन से सोने का कलश निकालने के नाम पर ठगी। पुलिस ने शातिर ठग को किया गिरफ्तार। भोले भाले लोगों को ठगी का शिकार बनाता था आरोपी। बस्ती में क्लासरूम में निकला कोबरा सांप। दहशत की वजह से क्लास छोड़कर भागे बच्चे। सर्प मित्र की मदद से पकड़ा गया सांप। टीचर्स ने ली राहत की सांस। मेरठ के दौराला में हिरण के बच्चे ने किसान के घर बनाया आशियाना। जंगल में छोड़ने पर भी बार बार किसान के घर लौटाया नन्हा हिरण। जानकारी होने पर हिरण को रेस्क्यू सेंटर लाया वन विभाग। मुंबई में लाल बादशाह राजा के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। पंडाल में गणपति के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़।